नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 26 मार्च 2021। एसजीएक्स निफ्टी में आपको 108 पॉइंट्स की ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी है। कल के दिन यूएस मार्केट ऑल्दो स्टार्टिंग में ओपन थोड़ा सा लोअर हुए थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उन्होंने सारी की सारी फॉल को रिकवर करके एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। दोस्तों, कल के इंडियन मार्केट्स के बारे में एनालिसिस में पूरी थ्रेड बेयर कर चुका हूं अपने इवनिंग रैप में, लेकिन बस इतना ही बताना चाहता हूं कि कल के दिन निफ्टी 50 ने 14,260 के लोअर लेवल्स लगा करके एक शानदार रिकवरी दिखाई थी। दोस्तों, जो कि बताता है कि 14,250 हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ऑफ निफ्टी 50। तो दोस्तों, यहां पर आप 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं, तो और अप्रॉक्सीमेटली 14,500 के लेवल्स को आज टच कर सकते हैं। एग्जैक्टली लेवल्स क्या होंगे उनको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल कल के दिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ी थी। दोस्तों, कल बाय द एंड ऑफ द डे कुछ स्टॉक्स में जो कि पूरे दिन टॉप लूजर्स में रहे थे और उसके बाद एकदम से टॉप गेनर्स में आए, उनमें से थे आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी और टाटा स्टील। तो वैसे पूरे दिन ही पॉजिटिव में था, क्योंकि कल न्यूज़ थे कि स्टील के प्राइसेस में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी वजह से स्टील सेक्टर के स्टॉक्स पॉजिटिव थे। फिलहाल दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि एफआईआईज ने कुछ बाइंग करी है इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स, ऐसी र्यूमर है। तो दोस्तों, कल जिन स्टॉक्स में जंप आया है ड्यूरिंग दी लास्ट सेशन का मतलब जो लास्ट हाफ ऑफ द सेशन है उसके बारे में बातचीत करें तो हो सकता है कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्टिंग करी है। दोस्तों, जहां पर वीकनेस परसिस्टेंट रही वो थे मारुति सुजुकी, आईओसी, एचयूएल एंड कोल इंडिया। वैसे ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, स्पेशली मारुति सुजुकी एंड एचयूएल डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं, तो इसमें भी आज आपको अच्छी खासी बाइंग दिखाई पड़ सकती है। अब बात आती है क्या चीज़ बेहतर है इंडिया के लिए दोस्तों, तो उसमें अगर हम लोग फोकस करें तो हम पाते हैं क्रूड ऑयल में करीब 4.5% की गिरावट फिर से आई है, विच क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स कि क्रूड ऑयल में गिरावट आना ऑल्दो मतलब वैसे देखा जाए तो ग्लोबली इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, क्योंकि जब क्रूड का फॉल होता है मैसिव तो ये ग्लोबल स्लो डाउन को दर्शाता है। इट शोज दैट ग्लोबल स्लो डाउन इज कमिंग। हाउएवर इनडायरेक्टली फॉर इंडिया इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंडिया का काफ़ी अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व क्रूड ऑयल को परचेज करने में जाता है। बाई चांस अगर क्रूड ऑयल सस्ता होता है इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया। गोल्ड और सिल्वर में दोस्तों ज़्यादा कोई खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक दिन थोड़ी सी बाइंग, एक दिन थोड़ी सी सेलिंग। फिलहाल दोनों के दोनों कंसोलिडेट कर रहे हैं। सिल्वर एट द प्राइस रेंज ऑफ 65,000 एंड गोल्ड अराउंड 45,000 के लेवल पे पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों, यूएस में बैंक्स के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसके चलते कल डॉलर भी थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ विज़ावी इंडियन रुपी, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ा रनअप नहीं आया। हाउएवर इंडियन रुपी के अगेंस्ट इस समय थोड़ा सा भी तेज़ होना एक पॉजिटिव साइन है डॉलर के लिए। फिलहाल काफ़ी दिनों से यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड ये सारे के सारे गिर रहे हैं। फिलहाल कल पाउंड और डॉलर में इंडियन रुपी के अगेंस्ट थोड़ी सी तेज़ी दिखाई पड़ी। यूरो और जापानीज येन तो फिर भी गिरे ही पड़े थे। अब करते हैं मुद्दे की बात। दोस्तों, मुद्दे की बात में अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि पिवट पॉइंट पे हमें क्या लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं। कल के दिन क्लोजिंग हुई 14,324 पे, जो कि ऑल्दो इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। बिलीव मी गाइज, मुझे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दिखती है, लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव है कि कल 14,260 के लेवल से जो इमीडिएट बाउंस बैक आया है, दैट्स अ पॉजिटिव साइन कि हो सकता है एक शॉर्ट टर्म का एक बॉटम बन गया हो। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से 14,250 एंड 14,000 के वो लेवल्स थे जो कि आने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों देखो, ऐसा है, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में ज़्यादा गहरी खुदाई नहीं करनी है। ठीक है, जो आदमी ज़्यादा गहरी खुदाई करता है ना, जो दुनिया भर के वो एनालिसिस करता है, तो वो सिर्फ एनालिसिस ही करता रह जाता है, ना ही खरीद पाता है ना ही बेच पाता है। क्योंकि मार्केट में एक आपको ब्रॉड व्यू होना चाहिए कि मार्केट में इस समय मुझे क्या पोजीशन लेनी है, और उस पोजीशन के लिए अपने आप को सही टाइम पर एंटर करना है और एग्जिट करना है। यही चीज़ चाहिए मार्केट में। अगर आप ज़्यादा गहरी खुदाई करेंगे तो सिर्फ खुदाई करते रह जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, बात करें आज के लेवल्स की, अगर बाई चांस कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो 14,200 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, और बाई चांस फिर से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो 14,100 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बात करें अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग इंटेंसिफाई हो जाती है, बाई चांस कुछ छोटे मोटे शॉर्ट्स अगर कल के दिन जो बचे रह गए होंगे, वैसे तो सारे के सारे या तो रोल ओवर हो गए होंगे या तो कट गए होंगे, लेकिन जिन्होंने कल फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, अगर वो शॉर्ट कवरिंग करते हैं तो फिर आपको 14,500 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। 14,500 भी टूटता है तो 14,700 के लेवल्स आपको आज इंट्राडे दिखाई पड़ सकते हैं।
दोस्तों कुछ लोग कहेंगे सर आपने बोला था पिछले निफ्टी वीकली में कि निफ्टी 14,250 और 14,000 के लेवल पे जाएगी, लेकिन नहीं गई। लेकिन दोस्तों अब ऐसा है कि इससे ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। 14,250 और 14,000 बोला था, नहीं गई तो नहीं गई। यू कांट हेल्प इट, दिस इज मार्केट, इट इज़ नॉट बीइंग ड्रिवन बाय मी। हाउएवर 14,250 और 14,000 बोला था तो 14,260 आ गया तो भी काफ़ी है यार, इससे ज़्यादा लागू नहीं है, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। फिलहाल कल के बारे में बात करें दोस्तों, निफ्टी बैंक में कल गिरावट थी अराउंड 300 पॉइंट्स। क्लोजिंग बेसिस पे इंट्राडे तो काफी ज्यादा गिरा था, क्लोजिंग बेसिस पे अराउंड 287 पॉइंट्स की गिरावट थी और फिलहाल क्लोज हुआ 33,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे। दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई पड़ रही है उस हिसाब से आपको 33,500 33,600 के लेवल्स आपको इंट्राडे में डेफिनेटली दिखाई पड़ेंगे। बाई चांस अगर 33,600 पे एक स्ट्रॉन्ग आपको कैंडल दिखाई पड़ती है, बिग कैंडल, बिग मैसिव वॉल्यूम वाली, तो आपको 34,000 के लेवल भी आज इंट्राडे दिखाई पड़ सकते हैं। बट that's not a very big possibility, लेकिन 33,600 के लेवल्स आपको इंट्राडे में एक्सपेक्ट करने चाहिए। However, अगर बाई चांस मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, नेगेटिव न्यूज, तो आपको दोनों साइड ऑफ मार्केट, बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, यू शुड बी अवेयर एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। कभी भी अपना व्यू एक सिंगल साइड नहीं बनाना है कि बस भाई मैं तो बुलिश हूं, मैं तो बस खरीदते ही चला जाऊंगा, या फिर मैं बियरिश हूं, मैं बैठा हूं, मैं पैसे लेके हाथ में बैठा हूं, कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा जब तक कि मेरे 6,000 नहीं आ जाएंगे। इन बोथ द केसेस यू आर आउट ऑफ डिसिप्लिन के अगेंस्ट हैं आप। तो फिलहाल दोस्तों अगर बाई चांस कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो 32,500 एंड 32,100 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। पॉसिबिलिटी फॉर दीज लेवल्स आर लेस, इसके इन दोनों बियरिश लेवल्स के चांसेस थोड़े से कम हैं, इनके लेवल्स आज चांसेस ज़्यादा हैं। 33,600 के लेवल आपको आज एक्सपेक्ट करने चाहिए। कल के दिन के दोस्तों इंस्टीट्यूशनल डेटा के बारे में बात करें, कल एफआईएस ने करी है सेलिंग। ऑल्दो एफआईएस के इन्वेस्टिंग के बारे में भी आपको एक पॉइंट बताऊंगा। एफआईएस ने कल टोटल मिलाकर के 3,384 करोड़ की करी है सेलिंग, और डीआईएस ने कल मौके पे मारा चौका और नीचे के लेवल्स पे करी बाइंग 2,268 करोड़ की। तो दोस्तों यहां पर कुछ लोग अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको बताता हूं। पहले तो गुड न्यूज़ ये है, यूएस गवर्नमेंट के खेमे से उन्होंने लार्ज बैंक्स को कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, कुछ फ्रीडम दिए हैं, टैक्स डिफरल के भी कुछ फ्रीडम दिए हैं, जिसके चलते बैंक्स को कुछ फ़ायदा मिलेगा। और ऑफ कोर्स अगर यूएस के बड़े बड़े बैंक्स उनके पास कुछ पैसे रहते हैं, कुछ फ्रीडम मिलती है, सो दैट विल बी गुड फॉर इंडिया एज अ होल। इसके अलावा दोस्तों क्रूड का फॉल होना है, इट्स पॉजिटिव फॉर इंडिया। आज कल्याण और सूर्योदय बैंक की आज लिस्टिंग है। अनफॉर्चुनेटली उनके प्रीमियम ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल वाइट वॉश हो चुके थे, बिल्कुल वॉश आउट हो चुके थे। हाउएवर आज के दिन पॉजिटिव माहौल के चलते हो सकता है इन्वेस्टर को कुछ थोड़ी बहुत प्रीमियम पे लिस्टिंग दिखाई पड़े, तो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर जिनको भी एलोकेशन हो रखा है। कल के दिन डिस्पाइट बियरिश मार्केट, देखो इसमें दो चीजें, मार्केट गिर रही थी और लक्ष्मी ऑर्गेनिक गैप अप ओपन हुआ था, 20% के ऊपर प्रीमियम लिस्टिंग हुई थी। उसके बावजूद भी एफआईआई ने 32 लाख फ्रेश शेयर खरीदे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक में। मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब मार्केट गिर रही है तो भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मैं नीचे के लेवल पे उठाऊंगा, और उन्होंने जब लक्ष्मी ऑर्गेनिक 20% के ऊपर गैप अप ओपन हुआ तभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब लक्ष्मी ऑर्गेनिक गिरेगा तब मैं उठाऊंगा। सो दोस्तों इससे हमें ये सीखने चाहिए कि हमें क्वालिटी ऑफ स्टॉक पर रिसर्च करके उनको शॉर्ट लिस्ट करना है, उनको वॉच लिस्ट पर डालना है, और उसके बाद जब आपको मौका मिलता है वहां पर आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। तो दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में मैंने पहले बताया था कि इट्स अ गुड आईपीओ, अगर आपने अप्लाई किया है तो यू मस्ट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, भाई मैं यही बोलूंगा। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि कल के दिन फ्रेश कोविड केसेस आए हैं अराउंड 60,000, जो कि अभी कुछ दिनों पहले 20 थे, फिर 40 हुए, 50 हुए, अब 60,000 हो गए। तो 60,000 फ्रेश केसेस आर नॉट लेस, सो प्लीज़ बी केयरफुल। आपको मार्केट में अपनी पोजीशन को लाइट रखना है। अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर आप ज़बरदस्त तरीके से डिप्स पे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट अगर आप ट्रेडर हैं तो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा लाइट रखें। फिलहाल दोस्तों आरवीएनएल के ओएफएस की ज़्यादा डिमांड दिखाई नहीं पड़ रही है, और उसके चलते आरवीएनएल का जो प्राइस है करीब 10% के आसपास ऑलरेडी क्रैक कर चुका है। दोस्तों जिनको पता नहीं है, ऑल्दो हम लोग मार्च के महीने में चल रहे हैं, लेकिन अप्रैल की सीरीज आज से स्टार्ट हो चुकी है और अप्रैल में आने वाले हैं Q4 के रिजल्ट्स, जिसका कि एनालिसिस और अपडेट आपको मिलता है वेल्थ का टेलीग्राम चैनल और ऐप पे। तो इनकेस इफ यू हैव नॉट जॉइन यू मस्ट जॉइन, क्योंकि वहां पर आपको सटीक और क्रिस्प एनालिसिस मिलेगी, वो कहानी नहीं दुनिया भर की। फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करें आज के व्यू की। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि कल आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए थी। कल मैंने मार्केट मूड आपको माइल्ड बियरिश बताया था, और आज भी मैंने इसको जानबूझ के चेंज नहीं किया है। दोस्तों मार्केट इस समय बुलिश है,
लॉन्ग टर्म ट्रेंड ज़बरदस्त बुलिश है। ऐसे में अगर आपको शॉर्ट टर्म मार्केट मूड अगर बियरिश मिलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। आपने देखी नहीं देखी भगवान जाने, लेकिन कुछ लोगों ने देखी और उन्होंने फ्रेश बाइंग करी है। मेजर गैप कल फिल हुआ है, जो कि बजट के समय का गैप था, वो कल फिल हो गया है, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। और हम लोग को इस समय अपना फोकस करना चाहिए फ्रेश बाइंग ऑफ स्टॉक्स में। अगर आप कंफ्यूज हैं कौन से स्टॉक्स लेने हैं, तो आपको हमारा शाम का जीटीटी, जिसमें मैं काफ़ी सारे जीटीटी डिस्कस करता हूँ, इवनिंग का लाइव सेशन, उसको देखना चाहिए। ऑल्दो कल मैंने लाइव सेशन पोस्ट नहीं किया था। अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन इज टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स, विच इंक्लूड्स WSG स्टार SIP एंड WSG ऑल वेदर SIP, जिसका कि लिंक्स मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। और जीटीटी ऑर्डर्स लगाने के लिए यू मस्ट हैव अकाउंट इन Zerodha। अगर अभी तक खोला नहीं है अकाउंट, the link is there right in the description. You can open the account and get benefits from our side as well. Thank you so much for giving precious time. Bye bye for now.